बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा पेयरिंग स्कीम के ऊपर होगी। 2026 की जो पेयरिंग स्कीम है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी सी, और इसके रिलेटेड मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। और इस यूट्यूब चैनल बुअली मैथ सेंटर के ऊपर आपको ना कि इन्फॉर्मेशन वीडियो बल्कि मैथ के प्री 9th और प्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे आसान मेथड से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10th मैंने लिखा है इसके ऊपर। अब मैंने आज क्लास 10th की आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताना है। अब पेयरिंग स्कीम मैंने कौन से साल की बतानी बेटा, जब 25 और 26 की। और सब्जेक्ट किस चीज़ की बता रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स की। इसी तरह से मैथमेटिक्स बताने के बाद फिर मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी कोशिश करूंगा आपको पेयरिंग स्कीम बता दूं, और आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन बनेगा और कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन बनेगा। अब देखें, जैसे कि आपके पास आपके सामने है, मैंने मैथमेटिक्स की स्कीम का आगाज कर दिया है। अब देखें चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा बेटा। अब देखें चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है बेटा। अब चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। इसमें से बेटा 2 MCQs बनेंगे, ठीक है बेटा। कितने MCQs बनेंगे? 2 MCQs बनेंगे और 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब ये बताने के बाद फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा पोर्शन किस हिसाब से बनेगा। अब देखें चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा, इस चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs हैं और 3 के हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसी तरह से तीसरा चैप्टर है, इसमें से 2 MCQs हैं और 3 क्या है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 1 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 2 MCQs हैं और देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास 1 MCQs है बेटा और 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQs है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 में से ना MCQs है बेटा और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से चैप्टर नंबर 9 में से देखें 1 MCQs बना रहे हैं, वो 1 शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 1 MCQs 1 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQs 1 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 12 में से MCQs तो उसने नहीं दी, चैप्टर नंबर 12 में से MCQs नहीं है, लेकिन 1 शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिए हैं। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर बेटा 1 MCQs है और 1 क्या है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखें ये मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद मैं आपको पोर्शन बना देता हूं। अब देखें जो पेपर पैटर्न होता है बेटा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो होते हैं ना बेटा MCQs होते हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये MCQs आपने करने कहां से बेटा, बुक के रिव्यू एक्सरसाइज के जो एंड वाले MCQs हैं वो आपने कर लेने। आपके 15 के 15 MCQs हल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 किस चैप्टर में से बनता है बेटा, अब देखें पहले 3 चैप्टर में से आपका जो बनेगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला। अब इसमें जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है बेटा, टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 9 होंगे। आपने इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होंगे बेटा, इसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है बेटा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसमें भी टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा वो 9 होते हैं। अब इसमें से जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने करने हैं बेटा, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें उसके बाद जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं बेटा 7 से लेकर ये चैप्टर नंबर 13 तक, यहां तक जो आपका पोर्शन बनता है ये क्वेश्चन नंबर होता है बेटा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है। इसमें भी आपके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा वो 9 होते हैं और जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है बेटा। तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, एमसीक्यूज की भी और शॉर्ट क्वेश्चन की भी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं बेटा। अब इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम बताता हूँ बेटा। अब देखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो पोर्शन होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक होता है। अब मैं इसमें बताऊंगा भी आपने टोटल कितने करने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, करने कितने होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब इसमें से जो बनता है चैप्टर नंबर 1 में से, इसमें से ए पार्ट बनता है बेटा, प्लस चैप्टर नंबर 2 में से बेटा बी पार्ट बनता है इसका। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें से बनता है बेटा चैप्टर नंबर, इसमें से 3 ए पार्ट बनता है बेटा, और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट बनता है बेटा। ठीक हो गया। अब उसके बाद चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट बनता है बेटा, और चैप्टर नंबर 6 में से आपका क्या बनेगा बेटा, बी पार्ट बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें से जो चैप्टर नंबर उठाता है बेटा, वो चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट उठाता है बेटा, और इसके साथ दो जो चैप्टर होता है वो चैप्टर नंबर होता है बेटा 13, इसका जो होता है बेटा वो बी पार्ट होता है। अब देखें, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा आप लोगों के क्या होते हैं बेटा, थ्योरम्स होते हैं, मसले जिसको कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर में से बनेंगे बेटा, एक इसमें से चैप्टर नंबर होता है बेटा 9, और इसके साथ चैप्टर नंबर क्या होता है बेटा 12। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, लॉन्ग का कॉम्बिनेशन होगा। अब मैं आपको इस तरह से भी बताता हूँ कि इसमें आपने अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अब देखें, इसमें से बेटा ना आपके पास टोटल कितने बेटा, अब देखें टोटल जो हमारे पास है 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब टोटल 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं बेटा। अब देखें, इसमें से जो अटेम्प्ट आपने करने होते हैं बेटा, वो 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब वो करने कैसे होते हैं, ये जो पहले 4 क्वेश्चन है बेटा, ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8। अब इनमें से 4 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो करें। ठीक है, इन 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है बेटा थ्योरम का, ये आपने लाजमी करना होता है, ये कंपलसरी होता है। आप चैप्टर नंबर 12 के करें या चैप्टर नंबर 9 के करें। ठीक है, तो इसमें से ये क्या होता है बेटा, कंपलसरी चैप्टर होता है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना होता है। अब इन 4 में से आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं 4 में से, और ये जो चैप्टर नंबर 9 में से और चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने क्या करना होता है बेटा, कंपलसरी करना होता है। उम्मीद है कि ये पेयरिंग स्कीम आपको अच्छी लगी होगी। अगर पेयरिंग स्कीम अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।